Proceeding further, we come to question number 8 of miscellaneous exercise chapter 2. In this case, this function is given to you and it is given in the roster form. f दिया है containing ordered pair 1 1 2 3 0 -1 -1 -3. फंक्शन का फॉर्मूला दिया है fx इक्वल टू ax प्लस b. आपको अननोन टर्म a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. बहुत ईजी है. सबसे पहले आप ये वाला टर्म ले लीजिए. ठीक है, आपको दिया है 0 -1, तो यहां से क्या मिलेगा? f of 0 इट इज -1, f of फर्स्ट एलिमेंट इट इज इक्वल टू -1. ओके, क्लियर? आपको याद होगा हमने ये लिखा था xy बिलोंग्स टू f, इसका मतलब है y इज इक्वल टू fx. ओके, y इट इज इक्वल टू fx. वी गेट दिस. अब फंक्शन का फॉर्मूला ये दिया है x के लिए 0, देयरफॉर a इंटू 0 प्लस b इट इज इक्वल टू -1. a इंटू 0 0 हो गया, 0 प्लस b इज इक्वल टू -1, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1. ओके, ये कैसे आया? फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस b, x के लिए 0 है तो यहाँ x के लिए 0 कर दो तो a इंटू 0 0 हो जाएगा. ओके, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट एंड वाला, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस वाला, बिल्कुल वैसा ही. ठीक है, ये आ गई b की वैल्यू 1. अब बाकी जो 3 है इनमें से आप कोई भी कंसिडर करो. सबसे बेस्ट ये पहला वाला है. पहले वाले के हिसाब से f ऑफ 1 इट विल बी इक्वल टू इमेज कितना है? 1. ठीक है, अब ये फंक्शन पुट अप करोगे ax प्लस b, यू गेट a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 1. दिस इज a, b के वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1. ये देखिए b की वैल्यू -1 है, यहाँ पुट अप कर दी और ये आ गया a इज इक्वल टू 2. मीन्स व्हाट यू गेटिंग? यू आर गेटिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1. ओके, प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. हियर f इज गिवन एज z टू z डिफाइंड बाय दिस. इसमें कहीं भी f को फंक्शन नहीं कहा हुआ है. क्लियर? f इज नॉट गिवन टू फंक्शन. ठीक है, मतलब इस वक्त ये रिलेशन है. आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये फंक्शन है. नोटेशन भले इन्होंने f यूज किया है लेकिन यहाँ पे f फंक्शन नहीं है. f सिंपली एक रिलेशन है. आपको वेरीफाई करना है वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट. आपको बताना है वेदर इट इज अ फंक्शन ऑफ नॉट. अगर फंक्शन है तो उसका जस्टिफिकेशन दो, अगर फंक्शन नहीं है तो भी उसका जस्टिफिकेशन दो. ठीक है, अब फंक्शन डिफाइन कैसे हो रहा है? इसके ऑर्डर्ड पेयर में ए बी, डोमेन वाले पार्ट में ए बी आ रहा है. ठीक है, रेंज वाले पार्ट में एफ ऑफ ए बी आ रहा है. ओके, दैट इज ये मिल रहा है एफ ऑफ ए बी इट इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, अब यहां पे हम लिख सकते हैं क्लियरली इट इज नॉट अ फंक्शन. क्लियरली इट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है, अब ये फंक्शन क्यों नहीं है? ठीक है, बहुत सिंपल है. लेट ए बी इज इक्वल टू 12. हमने ए बी को 12 लिया है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? A3 है, B4, A2 है, B6. प्रोडक्ट AB 12 है तो A और B क्या हो सकते हैं? A और B 3 और 4 हो सकते हैं या फिर 2 और 6 हो सकते हैं. इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलते हैं. f ऑफ 12 दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3 इंटू 4. ठीक है, मतलब हमने A को 3 लिया और B को 4 लिया. f ऑफ AB का आंसर A प्लस B आ रहा है तो ये 3 प्लस 4 आएगा विच इज 7. वो वाली पॉसिबिलिटी देखिए. f ऑफ 12 ये है f ऑफ 2 इंटू 6 तो ये आ गया 2 प्लस 6 कितना आ गया? 8. ठीक है, f ऑफ 12 इट इज इक्वल टू 7, f ऑफ 12 इट इज इक्वल टू 8. मीन्स 12 के 2 इमेज है. ठीक है, अब 12 के 2 इमेज है, क्लियरली ये फंक्शन नहीं है. देयरफॉर f is not a function. Therefore f is not a function. Okay, by this we conclude our second chapter. Thank you.